तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बहुत जल्द हम लोग क्या करेंगे, सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि हम लोग इससे पीछे के वीडियो में मंगलम पाठ जो है आपका, इसका हिंदी अर्थ समझ चुके हैं। यानी कि हमने वहाँ पे लाइन बाय लाइन आपके संस्कृत के पुस्तक में जो दी गई है उसको पढ़ा है, उसका हिंदी अनुवाद करके हमने आपको बताया है उसका हिंदी अर्थ क्या होगा। ठीक है, यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। इससे होगा ये कि आपको चैप्टर का हिंदी अर्थ समझ में आ जाएगा। उसके बाद उस चैप्टर से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का क्या कर पाएंगे, आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि आपके बुक से जो प्रश्न होंगे बोर्ड एग्जाम में, वो सारे के सारे हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको क्या किया था, सभी चैप्टर का एक सीरीज चलाया था जिसमें हमने आपको आपके बुक में दिए गए सभी चैप्टर का क्या किया था कि लाइन बाय लाइन संस्कृत पढ़ के और उसका हिंदी बताने का प्रयास किया था। तो यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है आपका, देखिए कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ठीक है, तो हमने जब आपको वहाँ पर पढ़ाया था इस चैप्टर का हिंदी, तो वहाँ पर बताया था कि मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से संकलित है। कहाँ से? उपनिषद से संकलित है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है महान से भी महान क्या है। ठीक है, तो देखिए जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन है कि अनोर्न्यान महतो महियान। ठीक है, कि अणु से भी अणु यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, जैसा कि आप यहाँ पे अगला प्रश्न देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। ठीक है, आत्मा क्या है? महान से भी महान है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, वही प्रश्न है यहाँ पे सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा, यानी कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। एक बार फिर से हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, कि आपका जो ये मंगलम पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास जी है। कौन है? वेद व्यास है। तो अब आप बताइए कि आपका जो मंगलम पाठ है वो उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास है, तो ये मंगलम पाठ भी तो एक तरह से उपनिषद का ही छोटा सा पाठ है, तो इसका भी रचनाकार कौन हो जाएंगे? वेद व्यास जी हो जाएंगे। तो इस यहाँ पे आपका 4 नंबर जो प्रश्न है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न में भी आपसे पूछा जा रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। 4 में आपके मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है ये पूछा जा रहा था। दोस्तों ऐसा प्रश्न बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर है आपका, मुश्किल से 10 से 15 प्रश्न उससे बन सकते थे, लेकिन बार बार एक ही तरह के प्रश्न तो पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए उसी प्रश्न को घुमा घुमा के क्या किया जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे आपके जितने भी तरह से प्रश्न को घुमाया जा सकता है, सभी तरीका को हमने यहाँ पे क्या किया है, अप्लाई करके और आपके लिए यहाँ पे प्रश्न को सिलेक्ट किया है। इससे ज़्यादा प्रश्न इस चैप्टर से नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहिए। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मंगलम पाठ से आने वाला एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, लेकिन आपको करना ये होगा, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना होगा और पूरा देखना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रश्न था यहाँ पे मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास जी। फिर पूछा गया कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, वेद व्यास जी। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद जो है वो किसका अंतिम भाग है, तो याद रखेंगे आप, वैदिक साहित्य का। किसका? वैदिक साहित्य का। फिर अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। आपका जो दोस्तों ये मंगलम पाठ है उसमें उपनिषद से 5 मंत्र का संकलन किया गया है। आपसे ये भी पूछा जाता है बार बार कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि 5 मंत्र है। कितने? 5। यहाँ पे प्रश्न आपका 7 नंबर ये है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं, पद्यात्मक है या गद्यात्मक है, संकलनात्मक है, नाट्यात्मक है, किस प्रकार का है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पद्यात्मक। ठीक है, तो मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, पद्यात्मक है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, 5। इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है।
जो भी बच्चे उस वीडियो को देखे होंगे जिसमें हमने मंगलम पाठ का हिंदी अनुवाद करके बताया है, वो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप भी क्या कीजिए, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र का। किसका? दर्शन शास्त्र का। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, किसे बस में नहीं किया जा सकता है। 9 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसे बस में नहीं किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन ए जो है वो सही है, और आत्मा को आप बस में नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, और आपसे पूछा जा रहा है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। विद्वान लोग जो होता है वो शोक रहित होकर किसको देखता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमात्मा को। किसका? परमात्मा को देखता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा देवलोक, यानी कि देवलोक का जो मार्ग है दोस्तों वो सत्य से ही क्या हुआ है, प्रशस्त हुआ है। सत्य के मार्ग पे चल के ही आप देवलोक जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। देखिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हम जब वहाँ पे चैप्टर पढ़ा रहे थे आपका, उसमें काफ़ी डिटेल से हमारे द्वारा वहाँ पे चर्चा की गई है। तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो परमात्मा हो जाएगा। ठीक है, परमात्मा के द्वारा ये पूरा संसार अनुशासित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वेदा हमेतं पुरुषम महानतम खाली स्थान विद्यते अन्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ये जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आपको बता दें कि 4 भिन्न भिन्न उपनिषद से आपके मंगलम पाठ में क्या किया गया है, मंत्र लिया गया है। तो ये जो है वेदा महतम पुरुषम महानतम वाला जो मंत्र है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्वेताश्वरो उपनिषद। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, और 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है अनुर्नियान महतो महियान खाली स्थान महिमा मात्मन। ठीक है, यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है। इससे पहले भी आपको मंत्र के बारे में ही पूछा गया था, और 14 नंबर में भी आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो मंत्र है अनुर्नियान महतो महियान वाला, ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंठोपनिषद से। ठीक है, कंठोपनिषद से लिया गया है अनुर्नियान महतो महियान वाला जो आपका मंत्र है उसको। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे नदियाँ नाम रूप को छोड़कर किस में मिलती है। नदियाँ जो है वो अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। आपको बता दें कि इसके बारे में विस्तृत हमारे द्वारा चर्चा की गई है वीडियो में। ठीक है, कि नदियाँ जो है वो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। सेम उसी प्रकार से जो विद्वजन है, विद्वान लोग हैं, वो भी अपने नाम और पद को छोड़ करके क्या होते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नदियाँ नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न, और आपसे पूछा जा रहा है किसकी विजय नहीं होती है। आपके चैप्टर में एक लाइन दिया गया है कि सत्यमेव जयते ना नृत्यं। ठीक है, सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की विजय होती है, ना नृत्यं असत्य की नहीं, असत्य की नहीं। तो यहाँ पे आपसे वही प्रश्न पूछा भी जा रहा है किसकी विजय नहीं होती है, तो बिल्कुल है किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है किनकी महिमा का गायन हुआ है। आपके मंगलम पाठ में किनके महिमा का गुणगान किया गया है, किनके महिमा का गायन हुआ है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, परमात्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है। सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो सत्य जो है वो सबसे बड़ा खजाना है। फिर अगले प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि ईश्वर क्या है, तो इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सत्य ही क्या है, ईश्वर है। एक आप लोग सॉन्ग भी सुने होंगे, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, तो सत्य ही क्या है, ईश्वर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप देखिए, और 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। ठीक है, तो ईशावास्योपनिषद जो है उसमें किसके विषय में कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, सत्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मोक्ष। किसके बारे में, मोक्ष के बारे में कहा गया है। कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, मोक्ष के बारे में कहा गया है। और यहाँ पे फिर आपका 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि श्वेताश्वरोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। श्वेताश्वरोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, जैसा कि कंठोपनिषद में
मोक्ष के बारे में कहा गया था, उसी प्रकार से आपको फिर से यहाँ पे बताना है कि श्वेताश्वरोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का, वो हो जाएगा परमात्मा। श्वेताश्वरोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में कहा गया। 23 नंबर प्रश्न है, किसके प्रभाव में विद्वान शोक रहित होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इंद्रिय, सी जो ऑप्शन है दोस्तों, सी इंद्रिय के प्रभाव में क्या होता है? विद्वान शोक रहित हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? कि सत्य के मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? इससे पहले हमसे पूछा गया था कि सत्य से किसके मार्ग का क्या किया गया है? विस्तार किया गया था, देवलोक के मार्ग का विस्तार किया गया था। तो यहाँ पे देखिए कि सत्य के मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है? देखिए प्रश्न को थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, घुमा रहा है। इससे पीछे आपसे पूछा जा रहा था कि नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? तो उसका आंसर क्या था? समुद्र। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नदियाँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि साधक किसको पार करते हैं? साधक जो होते हैं वो किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को पार करते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? तो हिरण्मयन पात्र को। क्या करना है? हिरण्मयन पात्र को हटा देना है, जिससे क्या हो जाएगा? सत्य का दर्शन हो जाएगा। सत्य का मुख जो है हिरण्मयन पात्र यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है, उसको हटा दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो देखिए मिलता जुलता प्रश्न है, इसी से क्या है? मिलता जुलता प्रश्न है ना। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो स्वर्ण पात्र से। ठीक है, सोने के पात्र से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? देखिए एक ही प्रश्न को कितना बार घुमाया गया है, इसी में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और आंसर ठीक से क्या कर पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इस तरह से सभी प्रश्नों का सिलेक्शन किया है कि कितनों घुमा ले बोर्ड, आप सभी प्रश्नों का आंसर क्या कर पाएंगे? आसानी से दे पाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और गौर से क्या कीजिए? सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पे है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो अपना नाम छोड़कर, सिंपल सी बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में उसका आत्मा बंद है। क्या है? आत्मा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? देखिए ये दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कितना बार घुमाया जा चुका है। ठीक है, तो नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो समुद्र में। समुद्र में। तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 32 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी जय होती है? हमने आपको बताया था कि सत्यमेव जयते नान्यर्थं, सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। तो किसकी जय होती है? सत्य की। ठीक है, किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि सत्य की जय होती है। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है और 33 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो सत्य का मुख जो है अभी सोने के पात्र से बंद है और उसी को हटाने की बात चल रही थी। ठीक है, रही थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन में जो सत्य है वो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 है। 34 नंबर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि मुख ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से। ब्राह्मण का मुख किसके पात्र से ढका हुआ है? किससे ढका हुआ है? वो भी क्या हो जाएगा? सोने के पात्र से। ठीक है, सोने से ढका हुआ है। अगला इसका 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्वान अपना नाम छोड़कर कहाँ मिल जाता है? विद्वान जो है वो अपना नाम छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार से नदियाँ अपना नाम रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्वजन यानी कि विद्वान लोग जो होते हैं वो अपने नाम और पद को त्याग करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है और 36 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ऋषि मुनि जो होते हैं वो देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य। सत्य के मार्ग पर चल के ऋषि लोग क्या करते हैं? देवलोक को प्राप्त करते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है और 37 नंबर प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है हिरण्मयन पात्रेण खाली स्थान सत्य धर्माय दृष्टि किस उपनिषद का मंत्र है। यानी कि हिरण्मयन पात्रेण वाला जो आपका मंत्र है वो किस उपनिषद का मंत्र है। तो 37 का यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है और 38 नंबर प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। किसका? दर्शन शास्त्र का, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है और ये आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो ये 39 नंबर प्रश्न है कि आदित्य का पर्यायवाची क्या है। तो आपको बता दें कि आदित्य का पर्यायवाची यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, सूर्य को ही क्या कहा जाता है? आदित्य भी कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और अभी तक आपने मंगलम पाठ का वो हिंदी वाला वीडियो नहीं देखा है, हिंदी अर्थ वाला, अनुवाद वाला, तो वो भी आप देख लीजिए ताकि क्या होगा, दोनों जब आप पढ़ लेंगे तो मंगलम पाठ से आने वाले एक भी प्रश्न क्या होंगे आपसे नहीं छूटेंगे, आसानी से आप सबका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और LGR स्टडी देखते रहिए।